नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब है और कल मेरी इलेक्शन ड्यूटी भी है। पता नहीं ड्यूटी कैसे निपटेगी, थोड़ी सी तबीयत अभी ख़राब चल रही, इसलिए आवाज़ भी अच्छी नहीं आएगी। बट थोड़ा सा टाइम था तो एक शॉर्ट स्टोरी लेकर आया हूँ। और जो रेगुलर क्लासेज जो मैं ले रहा हूँ मेंबरशिप में, उसका वीडियो 1-2 दिन बाद आया, क्योंकि ड्यूटी मेरी 2 दिनों की है। एक दिन हमको सामान वामान ले आना पड़ता है, इलेक्शन ड्यूटी दूसरे दिन होती है, तो थोड़ा सा शॉर्ट स्टोरी लेकर आया हूँ आज। स्टोरी बहुत ही अच्छी है, हमेशा की तरह नए नए वोकेबलरी मिलने वाली है। स्टोरी की एंडिंग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है पीपल डू क्रिटिसाइज फॉर वॉट एवर यू डू। पीपल यानी लोग, डू यानी करते हैं, वर्ब के जैसे डू का यहाँ पे यूज किया गया है। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज का मतलब आलोचना करना, किसी की कमी बताना, है ना, गलती निकालना, उसे क्रिटिसाइज कहा जाता है। पीपल डू क्रिटिसाइज, लोग आलोचना करते हैं, फॉर के लिए, वॉट एवर जो कुछ भी, यू आप, डू यानी करते हैं। क्लियर हो गया क्या बोलना चाहता हूं मैं? पूरा स्पष्ट है एक एक वर्ड कि आप जो भी करते हैं लोग उसकी आलोचना करते हैं, उसकी गलती निकालते हैं। आप सभी जानते हैं, अच्छा करो तो भी लोग आलोचना करेंगे, गलती निकालेंगे, बुरा करोगे तो निकालेंगे निकालेंगे। स्टोरी में आपको अच्छा सीखने को मिलेगा। हो सकता है स्टोरी आपने हिंदी वगैरह में सुनी हुई हो, लेकिन इंग्लिश में सुनने का अलग मजा है, क्योंकि यहाँ पे सीखने को मिलता है, स्टोरी का मजा अलग रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए। अ वॉशरमैन हैड अ डोंकी। एक वॉशरमैन यानी क्या होता है? धोबी। हैड यानी था, अ डोंकी, एक वॉशरमैन के पास एक धोबी था, सॉरी गधा था। तो यहाँ पे देखिए हैड यानी किसी के पास कुछ चीज़ था, ऐसे यूज किया जाता है। क्लियर है? द डोंकी यूज टू हेल्प हिम कैरी द क्लॉथ फ्रॉम हिज हाउस टू द रिवर बैंक। द डोंकी है ना, ऐसे डोंगी जैसे ग जैसे उच्चारण, हम डंकी बोलते तो भी डोंकी ऐसे उच्चारण किया जाता है। बट द डोंकी गधा यूज टू का यूज हम कब करते हैं? जब पास की कोई आदत बताते कि भाई ऐसे किया करता था, ऐसा करता था, खेला करता था, उसका सामान ले आता था, पास्ट की कोई आदत बताते हैं ना, तो वहां पे यूज टू का यूज करते हैं। द डोंकी यूज टू हेल्प, इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग गया। तो गधा मदद किया करता था, मदद करता था, हिम यानी उनकी, किसकी? उसकी, वॉशरमैन की, धोबी का। कैरी द क्लॉथ, कैरी यानी ले जाने में, क्लॉथ यानी होता है कपड़ों को, फ्रॉम यानी से, हिज हाउस अपने घर से, टू प्रपोजिशन है, द रिवर बैंक नदी के किनारे, बैंक यानी किनारा भी होता है, वो पैसा डालने वाला बैंक को भी बैंक कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो गधा उसके घर से नदी किनारे कपड़े ढोने के उसकी मदद करता था। तो ढोना, कपड़ा धोना नहीं बोलना, कैरी करना था, सामान को ढोना, ले जाना, कैरी बोलते हैं, मदद करता था। द वॉशरमैन वॉश्ड द क्लॉथ्स देयर। द वॉशरमैन धोबी, वॉश्ड, वॉश यानी धोना, उसका से वॉश्ड यानी धोता था, है ना। द क्लॉथ कपड़ों को, देयर यानी वहां, और वो नदी के किनारे वो धोबी वहां कपड़े धोता था। इन द इवनिंग यानी शाम के समय, उसे इन द इवनिंग कहते हैं, शाम के समय he used to load the washed and dried clothes on the back of the donkey. he used to, फिर आ गया, वह क्या करता था? लोड, लोड यानी होता है किसी के ऊपर लाद देना, रख देना, उसे लोड कहा जाता है। तो लाद दिया करता था। द वॉश्ड यानी धुले हुए, एंड ड्राइड और सूखे, क्लॉथ्स कपड़ों को, ऑन यानी पर, द बैक, बैक यानी होता है पीठ, ऑफ यानी के, द डोंकी गधे के पीठ पर धुले हुए और सूखे कपड़े को लाद दिया करता था। एंड कम बैक होम, और कम वापस, बैक यानी वापस होता है, कम यानी आना, बैक होम यानी घर, तो होम के पहले टू नहीं लगाया जाता है। और गधे की पीठ पर लाद कर घर वापस आता था वो। ही वॉज हैप्पी, वह खुश था, एंड सेटिस्फाइड और संतुष्ट था, विथ हिज लाइफ, विथ यानी से, हिज लाइफ यानी अपने जीवन से, अपने जीवन से बहुत खुश और संतुष्ट था कि भाई जो कुछ भी है सब अच्छा है, बढ़िया है। वंस एक बार, ही प्लान टू गो टू अ नियर बाई विलेज मार्केट। ही प्लान्ड, उसने, प्लान यानी होता है योजना बनाना, उस सेकंड में प्लान्ड है ना, योजना बनाई, टू गो जाने की, टू प्रपोजिशन है, अ नियर बाई पास के, विलेज गांव के, मार्केट यानी बाजार में, तो पास के गांव के बाजार में जाने की योजना बनाई। टू बाय खरीदने के लिए, सम हाउस होल्ड आइटम, सम यानी कुछ, हाउस होल्ड यानी क्या होता है? जो घरेलू आइटम्स यानी सामग्री, चीजों को, घरेलू सामान, बहुत सारी चीजें होती है, आप सभी जानते हो। तो घरेलू सामान खरीदने के लिए
है ना, पास के गांव के बाजार में जाने का योजना बनाए कि चलो चलते हैं वहां। ही वेंट अलॉन्ग विथ हिज यंग सन, ही वेंट वह गया, गो वेंट गॉन, तो हम सेकेंड फॉर्म वेंट का यूज करेंगे, पास सिंपल टेंस गया खाया पिया, तो ऐसे ईट नहीं लगाते, एट लगाएंगे, है ना, गो की जगह वेंट लगाएंगे, रीड की जगह रेड लगाएंगे, लिखेंगे वही। अलॉन्ग विथ यानी साथ में, हिज अपने यंग सन, यंग यानी छोटे बेटे को भी यंग सन कहा जाता है, जवान बेटे को भी यंग कहा जाता है, बट यहाँ पे छोटा यूज किया जाएगा। क्लियर हो गया? तो अपने छोटे बेटे एंड हिज डोंकी, और अपने गधे के साथ गया। इट वॉज अ समर आफ्टरनून, इट वॉज यानी ये था, अ समर आफ्टरनून, तो यहाँ पे इट हम जैसे देयर का यूज करते हैं ना इंट्रोडक्टिव वर्ड, वैसे यहाँ पे इट का यूज किया गया है। वॉज अ समर आफ्टरनून यानी कि इसे हम बोल सकते हैं कि गर्मी की दोपहर थी, गर्मी की दोपहर थी, है ना, इट का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। इट वॉज सो हॉट, फिर बहुत गर्मी थी, ये बहुत गर्मी थी, यह बहुत गर्मी थी, ऐसे नहीं बोलेंगे। यहाँ पे हम जब मौसम बताते हैं, है ना, बारिश हो रही, बारिश थी, गर्मी था, बरसात थी, तो वहाँ पे देयर के जगह इट का यूज करते हैं सब्जेक्ट के लिए। सो हॉट बहुत गर्मी थी, दैट की इट वॉज इम्पॉसिबल, इट वॉज यानी था, फिर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इम्पॉसिबल असंभव था, टू वॉक, वॉक यानी चलना, बेयर फुट यानी क्या था, बेयर यानी होता है नंगा, फूड यानी सॉरी फूटेड लिखा हुआ है, नंगे पैर ऐसे यूज किया जाता है, नंगे पैर, बेयर फुटेड नंगे पैर यानी बिना चप्पल जूता के, चलना मुश्किल था, गर्मी का दिन था। When it became unbearable, जब इट यानी ये became हो गया unbearable, बेरेबल यानी था सहनीय, सहन करने योग्य, अन लग गया तो निगेटिव, अनबेरेबल यानी असहनीय, जिसे सहन ना कर पाओ, तो लिख लीजिए अनबेरेबल। थोड़ा सर्दी है तो कुछ प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, तो बाकी मैं सही उच्चारण करने की पूरी प्रयास कर रहा हूँ। तो असहनीय हो गया था। द वॉशरमैन मेड हिज यंग चाइल्ड सिट ऑन द डोंकी, द वॉशरमैन, तो धोबी ने मेड क्या है, मेक का सेकंड फॉर्म मेड होता है, मेक का यूज हम पॉजिटिव वर्ब के लिए करते हैं, यानी उसने अपने बेटे को, देखिए हिज यंग चाइल्ड, अपने छोटे बेटे को सिट बिठाया, ऑन द डोंकी गधे पर बिठाया, तो लड़का अपने आप नहीं बैठा, इसके पिताजी ने, धोबी ने उसे बिठाया। आप खुद काम नहीं करते हो, आपसे कोई कुछ काम करवाता है ना, तो वहाँ पे मेक पॉजिटिव वर्ब का यूज किया जाता है, लेकिन उसके जगह हम पास्ट का सेंटेंस में मेड लगा दिए, यही कभी मेक्स बन जाता है, कभी रहा है, रही है, ऐसे हो जाएगा तो मेकिंग हो जाता है। इस प्रकार से मेक का अलग अलग यूज होते जाता है। जैसे यू मेक मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, यू मेक मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा, मैं गुस्सा नहीं हो रहा, तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो। यू आर मेकिंग मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। यू मेड मी एंग्री, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, लेकिन मैं किसी भी कंडीशन में मैं गुस्सा नहीं हो रहा, तुम मुझे दिला रहे हो। तो थर्ड पर्सन जब आपसे कुछ काम कराए, हम वहां पे मेक का यूज करते हैं, वही चेंज हो जाता है। क्लियर हो गया? द वॉशरमैन मेड हिज यंग चाइल्ड सिट ऑन द डंकी, उसने गधे पर बिठाया, देखिए उसने बिठाया ना, वो अपने आप नहीं बैठा, इसलिए मेड का यूज किया। ऑन द वे, रास्ते पर, दे मेड सम पासर बाय, दे मेट यानी वे लोग मिले, मीट का से मेट होता है, सम पासर बाय, राहगीर को पासर बाई बोलते हैं, जो उस रास्ते से गुजरने वाले को राहगीर कहा जाता है, उसे इंग्लिश में पासर बाय। तो उन्हें कुछ राहगीर मिले। वन मैन, एक आदमी ने, कमेंटेड, टिप्पणी की, कमेंट करना, किसी बात को लेकर कुछ बोलना, उससे कमेंट कहते हैं, उसी का सेकंड फॉर्म कमेंटेड, टिप्पणी की। व्हाट अ फूलिश सन, व्हाट यानी क्या, ये कितना, ऐसे यूज, अ फूलिश सन, यहां पे क्या बोल सकते हैं कि कितना मूर्ख बेटा है ना, क्या मूर्ख बेटा है। ही इज राइडिंग द डोंकी, ही इज राइडिंग, वो गधे की सवारी कर रहा है, इज एम आर के साथ यदि वर्ब में एनजी फॉर्म हो तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा है, रही है, ऐसे यूज करते हैं। ही इज राइडिंग द डोंकी, वो गधे की सवारी कर रहा है, वाइल, जबकि द एज्ड फार्मर, एज्ड यानी क्या होता है, बूढ़ा, ऐसे यूज किया जाएगा। फादर इज गोइंग ऑन फूट, गोइंग ऑन यानी चल रहा है, फूट यानी पैदल। देखिए एक ने क्या बोल दिया, कितना मूर्ख बेटा है, वह गधे पर सवार है, बूढ़ा पिता पैदल चल रहा है, अब ये बात बोल दिया। द वॉशरमैन सन रियलाइज्ड, अब जो वॉशरमैन अपॉस्ट्रोफी से कहा के धोबी के बेटे को रियलाइज्ड, एहसास हुआ, हिज मिस्टेक, अपनी गलती का एहसास हुआ। ही डिसमाउंटेड, माउंट यानी होता है चढ़ना, डिसमाउंटेड यानी होता है माउंटेन, यानी माउंट है ना, तो माउंटेड, माउंटेन नहीं बोल रहा मैं, देखिए दोनों में अंतर है। माउंटेन यानी होता है पहाड़, ये माउंटेड है तो किसी पर चढ़ना, उसका निगेटिव जो डिस लगा देते हैं ना, जैसे कंफर्ट का डिसकंफर्ट, निगेटिव बन जाता है, अपोजिट वर्ड बन जाता है।
तो डिसमाउंटेड यानी उतर जाना, उसे डिसमाउंट कहा जाता है। वह उतर गया एंड आस्क्ड और कहा, किसी को कुछ करने के लिए कहना उसे भी आस्क्ड कहा जाता है, पूछने को भी आस्क्ड कहा जाता है। हिज फादर अपने पिताजी से कहा टू राइड सवारी करने के लिए, द डोंकी गधे की सवारी करने के लिए कहा। उतर गया पिताजी, आप गधे की सवारी कीजिए। द फादर सैट ऑन द डोंकी और पिताजी सैट बैठ गया, सिट का सेकंड सैट, ऑन यानी पर द डोंकी वो गधे पर बैठा। कौन? उसके पिताजी बैठे। दे हैड गॉन अ लिटिल डिस्टेंस, दे यानी वे, हैड गॉन, अब यहाँ पे देखिए हैड के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म, गॉन किसका थर्ड फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है गो का, गो वेंट गॉन। यदि हैड के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म मिले तो पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। दे हैड गॉन अ लिटिल डिस्टेंस, वो कुछ ही दूरी गए थे, बस ऐसे यूज किया जाए, ठीक है। तो वे कुछ ही दूर गए थे। व्हेन जब, अनदर मैन पास्ड अ कमेंट, अनदर मैन और दूसरे आदमी ने पास्ड यानी अ कमेंट यानी वही बोलते हैं टिप्पणी की। तो पहले ने तो ये बोल दिया अरे कितना मूर्ख बेटा है, पिताजी बूढ़े पिताजी पैदल जा रहे, तो उतर गया भैया, पिताजी को चढ़ा दिया। अब दूसरा आदमी रास्ते में एक और राहगीर मिला, वो क्या बोल रहा है? हाउ फूलिश इज द ओल्ड मैन, हाउ यानी है ना क्या, या कितना के लिए यूज किया जाता है? फूलिश इज द ओल्ड मैन, वैसे हाउ यानी कैसे भी होता है, अलग अलग जगह अलग अलग यूज किया जाता है। तो उसने कहा कि भाई कितना मूर्ख बुजुर्ग है, कितना मूर्ख बूढ़ा आदमी है। ही इज राइडिंग, वो सवारी कर रहा है, हिमसेल्फ खुद, वाइल जबकि, द यंग सन छोटा बेटा, इज वॉकिंग चल रहा है, इन सच हीट ऐसी गर्मी में। अब दूसरा बिल्कुल उल्टा बोल रहा है, क्लियर हो गया? बोले बूढ़ा आदमी कितना मूर्ख है, खुद सवारी कर रहा है, और जो छोटा बेटा है इस गर्मी में पैदल चल रहा है। इवन द डोंकी मस्ट बी फीलिंग हॉट एंड टायर्ड, इवन यहां तक कि, द डोंकी यानी कि जो गधा, मस्ट बी यानी शायद मस्ट का यूज किया जाता है, फीलिंग महसूस कर रहा है, हॉट एंड टायर्ड। अब उसने कहा गधे को भी गर्मी और थकान लग रही होगी, पक्का उसे थकान लगी होगी। द वॉशरमैन फेल्ट सॉरी, और वो जो वॉशरमैन था, जो धोबी था, फेल्ट सॉरी, फिर उसे अफसोस हुआ। बट ही डिडंट नो, लेकिन वो नहीं जानता था, व्हाट टू डू, क्या किया जाए। तो डिड नॉट लगा है पास्ट सिंपल टेंस में, निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट, सब सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट, ही डिड नॉट, आई डिड नॉट, यू डिड नॉट। व्हाट टू डू क्या किया जाए उसे नहीं जानता था। सो इसलिए द फादर एंड द सन डिसाइडेड टू वॉक ऑन फूट, तो जो पिताजी और जो बेटे थे उन्होंने फिर पैदल चलना शुरू कर दिया। पहले भी वो पैदल चल रहे थे, अब फिर वो पैदल चलना शुरू कर दिया दोनों ने। आफ्टर गोइंग अ फ्यू यार्ड्स, आफ्टर यानी के बाद, गोइंग जाने के, अ फ्यू यार्ड्स फिर वही कुछ दूरी जाने के बाद, दे मेट अ मैन, एक आदमी उससे मिला। ही सेड टू देम, उसने उससे कहा, हाउ फूलिश बोथ ऑफ यू आर, हाउ फूलिश यानी कितने मूर्ख, बोथ ऑफ यानी तुम दोनों, यू आर यानी आप लोग हो, आप दोनों कितने मूर्ख हो। यू हैव अ डोंकी, तुम्हारे पास गधा है, टू राइड सवारी करने के लिए, सवारी करने के लिए तुम लोग के पास गधा है, एंड स्टिल और फिर भी, यू आर वॉकिंग ऑन फूट और फिर भी तुम पैदल चल रहे हो। देखिए जो काम पहले कर रहे थे, इतनी सारी प्रॉब्लम हुई, फिर वही कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। तो एक आदमी बोलते कितने मूर्ख हो, भी गधे होते हुए भी तुम लोग पैदल चल रहे हो, कितने मूर्ख हो। नो मैटर, एंडिंग हो गया, नो मैटर यानी चाहे कुछ भी हो, तो नो मैटर कहा है, चाहे कुछ भी हो। वॉट वन डज, चाहे कोई कुछ भी कर ले। बट वन कैन नॉट प्लीज, वन यानी कोई के लिए भी यूज किया जाता है। बट वन कैन नॉट प्लीज, प्लीज यानी प्रसन्न करना, खुश करना, उसे भी प्लीज कहा जाता है। प्लीज यानी कृपया भी होता है। एवरीवन, हर किसी को खुश नहीं कर सकता। ऑल द टाइम, हर समय। देखिए कितनी अच्छी बात है, यही मोरल है कि चाहे है ना कोई चाहे कुछ भी करे, लेकिन वह हर समय सभी को खुश नहीं रख सकता, हर किसी खुश नहीं है ना कर सकता है। तो जैसे कि लिखा ही गया, पीपल डू क्रिटिसाइज फॉर वॉट एवर यू डू, लोग आप जो कुछ भी करो, लोग आपकी आलोचना ही करते हैं, करने वाले करते हैं। इसलिए कहा गया ना भैया, सुनो सबकी, करो मन की। आप अच्छा करोगे तो भी लोग बुरा, जो बुरा बोलने वाले वो तो वैसे ही करेंगे। अच्छा करोगे, अच्छा पैसा कमा रहे हो, अरे 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 पूरा ऊपर की कमाई है, 2 नंबर की कमाई है, ऐसे कैसे पैसा कमा लेगा ये।
नहीं कमा रहे हो, अरे बाप रे, एकदम घर पे बोझ बैठा है, माँ बाप को के ऊपर बोझ है, कुछ कमाता नहीं, निठल्ला है, क्या होगा कैसे होगा। थोड़ा बहुत कमाने शुरू किया, थोड़ा बहुत पैसा, क्या मतलब ऐसे कमाने का है, पेट नहीं पाल पा रहा है ठीक से, इतना कम पैसे से क्या होता है। ज़्यादा कमाया तो जैसे आपको पहले बोल रहा हूँ 2 नंबर का माल है। अरे भैया, करे तो करे क्या, क्या करें, लोगों की मत सुनो। बोलते ना, सुनो सबकी करो मन की। हाँ, कुछ अच्छा लग रहा है आपको, सुनो सबका, 10 लोग का एडवाइस लो, एडवाइस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मन को मत घुमाओ। 10 लोग अलग अलग टाइप के एडवाइस देते हैं, बट आप ये देखो आपको कौन सा एडवाइस सूटेबल लग रहा है। अपने विवेक का उपयोग कीजिए, बुद्धि का उपयोग कीजिए। जैसे ये लोग, इसने क्या किया था, पहले तो दोनों पैदल ही चल रहे थे कि बेचारा गधा भी तो एक जानवर है, मतलब अब बोलना चाहिए कि भाई उनकी भी तो है ना फीलिंग होती है, उसे भी तो दर्द होता है। तो ये लोग पैदल ही चल रहे थे, केवल कपड़े का बोझ भी उसी लिए तो गधे को रखा गया है, तो उसका काम दे रहे थे, जो गधे का काम है कपड़े को ढोना, है ना। आदमी को ढोने का काम तो गधे का नहीं है। अब वो अलग चीज़ है, कभी ज़रूरत पड़ती खच्चर वगैरह वो बैठा के ले जाते, वो अलग चीज़ है, बट एक्चुअल काम तो ये धोबी जिसने पाला था गधा, वो कपड़ा लाद के ले आ रहा था। बट वो लोग सामान लेने के लिए गए तो भाई पैदल जा रहे थे, कपड़ा नहीं है तो पैदल जा रहे तो गधे को। लेकिन एक इंसान ने कहा, अरे कितने मूर्ख हो भैया, है ना, क्या कर रहे हो तुम, पैदल जा रहे हो, तुम लोग के पास गधा है। फिर उसने क्या किया, अपने बेटे को बैठा दिया। उसके बाद जब बेटे को बैठाया तो बोला, कितना बेकार बेटा है, पिताजी, बुजुर्ग पिताजी पैदल चल रहे, तुम बैठे हो, शर्म आना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। बेटा उतर के पिताजी को बैठा दिया। पिताजी बैठे हैं, एक आदमी ने कहा, अरे अरे कितना बेकार। इसमें एक और था ना, एक आदमी ने फिर स्टोरी में हिंदी में एक आदमी ने कहा, अरे कैसे बाप हो, ऊपर बैठ गए, बेचारा छोटा बेटा है, नीचे पैदल चल रहे इतनी गर्मी में। फिर वो उतर गया। फिर उसके बाद एक आदमी ने कहा, अरे क्या मूर्ख व्यक्ति, जब तुम्हारे पास गधा है ही, बैठ के जाओ ना उसके ऊपर, क्या पैदल चल रहे हो तुम लोग, गधे को थोड़ी जूते चप्पल की जरूरत है, तुम्हें है भाई, तुम्हें गर्मी लग रही, बैठ जाओ उसके पीछे। तो इस प्रकार से आपने देखा है कि आप भाई, पहले ही बता रहा हूँ आपको, मैंने इससे पहले ही बताया है, कभी भी कुछ भी डिसीजन लेना है तो अपने मन का सुनिए भाई, आपको क्या अच्छा लग रहा है वही करिए। 10 लोग से पूछेंगे, किसी को पूछेंगे, भैया मैं ठेला लगाना चाहता हूँ गुपचुप का, या फिर मैं कोई बड़े पोस्ट में जाना चाहता हूँ, मैं किसान बनना चाहता हूँ, फौज में जाना चाहता हूँ, फौज में जाना चाहता हूँ, तो 10 लोग आपको हो सकता है 10 में से 9 ये बोले कि भैया बिल्कुल मत जाओ, पैसा तो ऐसे ही कमा लोगे, क्या मतलब जान देने के लिए, जान ही जाएगी, 2-4 दिन आप माला पहनाएंगे, लोग भूल जाएंगे। ऐसे एडवाइस देने वाले भी है। जबकि देश पर जो लोग बलिदान देते हैं वो मरते नहीं हैं, शहीद होते हैं, अमर हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद, देश के लिए बलिदान हुआ भैया, उनका जीवन सफल हो गया है। आम आदमी मरते हैं, अपने लिए मरते हैं, है ना, परिवार के लिए, मान लीजिए ख़त्म हो गया तो परिवार के लिए कुछ किया उसने, संसार के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया, अपने देश के लिए कुछ नहीं किया हम लोग देखा जाए तो। लेकिन जब एक फौजी शहीद होते हैं, है ना, मरते नहीं है, शहीद होते हैं, तो देश के लिए शहीद होते हैं, तो उनका बलिदान, छोटी मोटी बलिदान। लेकिन वही 9 लोग आपको ऐसे बोले, अरे मत जाओ भैया, फिर पत्नी को छोड़ना पड़ेगा, साथ में रह पाओगे, ऐसे है वैसे है, दूरी, वो एडवाइस देंगे। 1-2 लोग बोलेंगे कि नहीं बहुत अच्छी बात है, देश के लिए सेवा करने का जो सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है, बहुत लोग ट्राई करते हैं, मैंने भी ट्राई किया था, सच बताऊं तो मैंने भी ट्राई किया था। तो फिजिकल एक्टिविटी में कुछ रहता है, चीनम जो चढ़ के ऊपर खींचते हैं ना, तो उसमें मैं नहीं कर पाया, सीधी सी बात है। प्रैक्टिस पूरी थी, बट होता है ना, भाग्य साथ नहीं देता, उस दिन मेरा हाथ स्लिप हो गया और मैं नहीं कर पाया। कुछ जितने देर तक उन्होंने लटकने के लिए बोला था मैं नहीं कर पाया था, तो उतना चिनअप नहीं मार पाया, बाकी रनिंग वनिंग सब हो गया था। बट मेरा फ्रेंड है एक, उनको उसका हो गया था, तो भाई मैंने भी सुना था सबका, बट मुझे जाना था, मैं गया, नहीं हो पाया। फिर टीचर का भी मैंने दिया था, मैंने बोला चलो ऐसे नहीं हो पा रहा है मेरा, कम से कम शिक्षक के रूप में देश की सेवा कर पाऊँ, बच्चों को कुछ आगे बढ़ाए, तो मेरे पढ़ाए गए बच्चे में से कुछ, है ना, अच्छे इंटेलिजेंट निकल जाए, जो देश के लिए कुछ अच्छा काम करे, कोई वैज्ञानिक बने, कोई किसान बने, कोई छोटा मोटा भी काम कर रहा है वो भी देश के लिए काम कर रहा है, ऐसे नहीं कि काम नहीं कर रहा, देश के लिए काम कर रहा है वो भी, जाने अनजाने कहीं ना कहीं टैक्स वगैरह जो भी पे कर रहे हैं, नमक भी खरीद रहे हैं उसमें भी जो टैक्स लगते हैं वो भी दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए भी सुनो सबकी करो मन की। लोग आपकी आलोचना करते ही हैं, आप किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते हो। लोगों को संतुष्ट करने जाओगे ना तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा परेशानी में बीतेगी, ना आप उनको खुश कर पाओगे, ना आप खुद खुश रहोगे। आप खुश रहिए भैया, लोगों को जो सोच रहे हैं सोचने दीजिए, आपको जो काम पसंद है वो कीजिए, जो आपको सही लगता है वो कीजिए, लोगों की बात मत सुनिए, जो सही बात है उसे ग्रहण कीजिए।
ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। और इलेक्शन ड्यूटी से आते ही फिर से वीडियो बनाऊंगा। आज मैं मेंबरशिप वाला वीडियो बना लेता, बट बहुत टेंस को ना, एकदम स्पेशली टेंस को सिखाना है मुझे और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए उसके लिए, जो अभी मैं नहीं कर पाऊंगा तबीयत के नाम से। इसलिए 1-2 दिन का गैप चाहिए मुझे, उसके बाद मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा आप लोगों को, है ना, जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।